वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो ऑफ मैथ्स मेड इजी। तो मैथ्स मेड इजी में आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्शंस चैप्टर नंबर 7 से मिक्स्ड फ्रैक्शन के सम्स। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। गणिता प्रकाश से पेज नंबर 162 163 के क्वेश्चंस, ओके, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, क्लास 6 गणिता प्रकाश। ओके, तो चलिए, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, हाउ मेनी होल यूनिट्स। पहले तो आप समझिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। जैसे कि मैंने 3/5 लिख दिया, ओके, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं, ऐसा भी लिख सकती हूँ 18/5, तो ये हो गया इम्प्रॉपर, ओके, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बना सकते हैं या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में बना सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है ना, ये है इसका होल पार्ट, और ये जो 3/5 है, ये है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। तो ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो 18/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कि हम ऐसा मिक्स में बना सकते हैं। बस 2 स्टाइल है लिखने का, ओके। इसमें आपको साफ साफ दिख जाता है कि कितना होल पार्ट है। जैसे कि अब 3/5 को हम कैसे समझेंगे, देखिए 3/5 क्या है, होल पार्ट मैं बोले जा रही हूँ, इसका मतलब क्या है। एक पिज्ज़ा हुआ, आप पूरा खा गए। दूसरा पिज्ज़ा हुआ, ये भी आप पूरा खा गए। तीसरा भी आप पूरा खा गए। ये हो गया, जो 3 बोला था ना मैंने, वो 3। और 3/5 क्या है, जो 4th पिज्ज़ा है ना, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसमें से 3 पार्ट्स, तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट। इतना, बस इतना। तो ये जो है, इतना है 3/5। सो 3 बाई पार्ट। तो होल जो है वो है द होल नंबर्स, जो कंप्लीट नंबर्स है। अगर मैं बोलूँ 3/5 मीटर्स, मतलब 3 मीटर फुल एंड 3/5 ऑफ 1 मीटर। अगर मैं बोलूँ 3/5 किलोमीटर, 3 फुल किलोमीटर्स एंड 3/5 ऑफ 1 किलोमीटर। इसका मतलब ऐसा ही होता है। तो इसे ही हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो अभी जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ओके, 6 1। तो फिर अब मिक्स्ड में लिखेंगे 3.5 मतलब होल यूनिट्स is equal to 3. Fractional unit is half. Okay, how many whole units are there in 4/3 and 7/3? How many whole units are there in 4/3 and 7/3? इसका क्या करेंगे? ओके, सो 4/3 एंड 7/3 दोनों का हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाते हैं, तो होल यूनिट पता चल जाएगा। 4/3 1 3 1, सो दिस इज 1/3। जो कोशेंट है ना, वो इधर आ जाता है और रिमाइंडर यहाँ ऊपर चला जाता है और डिवाइजर यहाँ, ओके। तो फिर एक बार फिर से करते हैं 7/3, तो 3 2 6 एंड 1। तो ये जो कोशेंट है उसको होल यूनिट हो जाएगा कोशेंट। रिमाइंडर यहाँ आएगा न्यूमरेटर में और डिवाइजर नीचे आएगा। तो फिर ये हो गया, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3। इन 4/3 देयर आर 1 होल यूनिट्स। एंड हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/3। इन 7/3 देयर इज 2 होल यूनिट्स, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर इट आउट द होल यूनिट्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1A, एक्चुअली ये जो पेज नंबर है ना, पेज 162, इसमें 2 जगह फिगर इट आउट है, दोनों में 1 और 2 ऐसा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो फिर ये जो है सेकंड पार्ट है, सेकंड फिगर इट आउट इन पेज नंबर 162, उसमें 8/3 इसका होल यूनिट निकालने बोला गया है। फिर से डिवाइड करेंगे, 8 3 2 6 2 हो गया। तो होल यूनिट हो गया 2/3। होल यूनिट इज 2 एंड 2/3 इज द फ्रैक्शनल यूनिट, ओके। 11/5 B, 11/5 2 10 1 2 1/5, okay. So 2 1/5 is the, so number of whole units in
11/5. Okay, number of whole units in 11/5 is 2. This is your answer. Third, 9/4. See, 9/4. 9/4 को भी डिवाइड करते हैं. 4, 2, 8, 1. होल यूनिट 2, 1 को यहाँ ऊपर लिखिए और इसको लिखिए नीचे. तो 2 होल यूनिट्स अगेन इन 9/4. तो ये जो तीनों सम थे ना, तीनों में होल यूनिट्स 2 ही था. ओके. कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज मिक्स्ड नंबर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्रेटर देन 1, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 1, यहाँ 1.5, 2.5, 3.5 सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं. 1.5, 2.5, 3, 3/5. लेकिन अगर मैं 2 की बात करूँ या फिर मैं 3 की बात करूँ, ये भी तो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इनको हम मिक्स नंबर में नहीं लिख सकते. सो नॉट ऑल फ्रैक्शंस, ओनली द होल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ओके, होल नंबर्स can't be written, okay, as mixed fractions. Okay, only the fractional numbers can be written. तो इसके गैप में जो भी आएगा लिखिए, इसके गैप में आएगा लिखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में. लेकिन ये जो 2 है, 3 है, या फिर जितना भी होल नंबर्स थे 5, 6, 7, 8, इनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस. इन सबको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है. यहाँ मैं देख रही हूँ आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा डिवाइड करके भी लिखना है. 2 4s are 8, सो 4 हो जाएगा क्वोशंट में, तो 4 इधर आ जाएगा और 4.5 मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया. 1 4/5 आप डिवाइड करके चेक कर लो. ओके, तो यहाँ पे 1 2/19, दिस इज 9 5s are 45, 2 रिमाइंडर 9 11 1 1 11 3 एंड इसके लिए 3 एंड 1/6. सो सारा लिख दिया हमने, सारा हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया. राइट द मिक्स्ड नंबर्स एज फ्रैक्शंस. ओके, तो मिक्स्ड नंबर्स एज फ्रैक्शंस बोल रहा है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मांग रहा है. मिक्स से हम इम्प्रॉपर ही सिर्फ बना सकते हैं. तो फिर इंटू कीजिए. अब इसको कैसे करेंगे? 3 × 4. तो 3 1/4 के लिए देखें, 3 × 4 कर देंगे +1 और नीचे आएगा 4. ओके, तो 13/4. बी 7 2/3, 7 2/3, 7 × 3 + 2. ओके, इंटू को इसके साथ मिक्स नहीं कीजिएगा, बाई नीचे 3, ये जो डिनोमिनेटर है ना यही नीचे आ जाएगा. तो ये हो गया 23/3. सी 9 4/9, ये हो गया 9 × 9 + 4/9, तो बन गया 85/9. डी 3 1/6, 3 × 6 + 1 which is by 6, that is 19/6. ओके, अब देखते हैं 2E 2 3/11, 3/11 22 लिख दे +3, एक स्टेप मैंने यहाँ छोड़ा है, /11, तो बन गया 25/11. F 3 9/10, सो 39/10 है ना. तो यहाँ पे तो मैंने और भी स्टेप्स मिस करके शॉर्टकट ली है. ओके, तो एक्चुअली मेथड ये है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा दिखाना है, कोई ज़रूरत नहीं है. आप सीधा इसमें से इसमें आ सकते हैं. तो मैंने बस आप पहले सीख रहे हैं, तो फिर शुरुआत में थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया है. तो ये थे पेज नंबर 162 163 से फिगर इट आउट के क्वेश्चंस. गणिता प्रकाश क्लास 6. ओके, सो मिक्स्ड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस. मिक्स टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, होल यूनिट क्या होता है, फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है. ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. कमेंट ज़रूर कीजिए. प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में आपको
सारे दूसरे चैप्टर्स के भी अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं गणिता प्रकाश से ही। उसमें से ऐसे भी आपको 8th स्टैंडर्ड का अलग प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस 8th स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय देन।